डेली लाइफ, ऐसा कार्बन कंपाउंड जो हमारी डेली लाइफ में क्या होता है, यूज़ होता है। सबको आंसर तो दिखाई दे रहा है कि ए है, एडिबल ऑयल है, तो बाकी क्यों नहीं है और ए क्यों है वो बताना है। तो सबसे पहली बात जो क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl का फॉर्मूला है, तो उसमें तो कार्बन है नहीं, Cl क्लोरीन है। अब कोई महारत ये नहीं बना कि सी तो है उसमें, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ नहीं करते, बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हो क्या, नहीं, डेली लाइफ में नहीं। बेकिंग सोडा का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो भी अलग है, तो वो भी नहीं आएगा। बचेगा कौन सा, एडिबल ऑयल। अब एडिबल ऑयल का कॉन्सेप्ट कहाँ पर हो गए, जहाँ हम सोप वाले के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन के चैप्टर के एक हिस्से में जहाँ हम सोप के बारे में पढ़ते हैं, याद है। एडिबल ऑयल, ऑयल बेसिकली वो है फैटी, क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम एडिबल ऑयल के बारे में बात करते हैं। एडिबल ऑयल का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, पर एडिबल ऑयल के फॉर्मूले में हाइड्रोकार्बन आता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आता है। तो डेली लाइफ में जो एडिबल ऑयल का मतलब वैसे क्या होता है, खाने वाला तेल, मतलब जो खाने में तेल डालते हैं वो, है ना, तेल डाल के खाना पकाते हैं ना, अंडा पकाते हैं, कुछ पकाते हैं, तो इसीलिए पहले का आंसर क्या है आपका, एडिबल ऑयल आंसर है। क्लियर हो गई बात। तो बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं है वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर हुई बात कि ऑप्शन क्या एलिमिनेट किया। दूसरा क्वेश्चन, कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज अ डैश रिएक्शन। अब आंसर आपके पास है कॉम्बिनेशन। पहले तो इन चारों का कोई मतलब समझाएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो अलग अलग चीज़ें मिलकर क्या बनती है, एक बनती है। मालूम होगा ना, ए और बी को मिलाकर क्या बनेगा, ए बी बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा याद है, एक मिनट बताता हूँ, कहाँ गया भाई। हाँ, तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए और बी को मिलाकर क्या बनेगा, ए बी बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मान लो ए बी है और सी है यहाँ पर, और सी ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा, बराबर है, ऐसा ही होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ए बी पूरा होता है, रिएक्शन के बाद ए अलग हो जाता है और बी क्या हो जाता है, अलग हो सकता है। आप मेरे साथ में नोट डाउन कर सकते हो, मैं अलग से टाइम नहीं दूंगा अगर आपको ये सब लिखना है तो। PDF आपके पास शेयर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अगर ए बी प्लस सी डी है तब क्या होगा, ए के साथ सी चला जाएगा और बी के साथ क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में ABCD नहीं आएगा, एग्जाम में रिएक्शन रहेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए बताया, वरना कोई बोलेगा ABCD पढ़ाए तो आया नहीं था, ठीक। तो ये होता है। तो अब हमारा दिया हुआ है कि कंबशन ऑफ कोल इन एयर इज डैश रिएक्शन। कोल इन एयर का जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, कोल यानी कि कार्बन होता है ना, एयर यानी कि ऑक्सीजन होगा, इसको मिलाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन है एक्चुअली, इस MCQ का रिएक्शन ये है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, यही वाला है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए उसका आंसर क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। बात क्लियर। तीसरे MCQ पर आते हैं। हाँ, तीसरा MCQ क्या है, ये रटने वाला है, अब इसमें कुछ बता नहीं सकता मैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। बाद में आप टेक्स्ट बुक में ढूंढेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यूजुअली अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है तो आपको आना चाहिए। देखो दिसंबर 2020 में पूछा है, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी होगी तो क्या लिखोगे, इसमें कोई समझने वाली तो बात है नहीं, रटने वाली बात है, ठीक है। चौथे पर आता हूँ। डैश इज़ वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ LPG। पहले आंसर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि LPG क्या होता है, LPG किसे कहते हैं या कहाँ यूज़ होता है LPG। अरे LPG, CNG क्या होता है, LPG क्या होता है, CNG घर में लगाते हैं ना, तुम्हारा घर रिक्शा है, CNG रिक्शा में लगता है, LPG कहाँ लगता है, घर पे लगता है, बराबर है। कंबस्टिबल का मतलब जो जलेंगे, तो LPG के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जलती हैं वो आपको बताना है। यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है आपको प्रोपेन दिया हुआ है, बराबर है। हाँ, तो याद रखो प्रोपेन तो है, इसके साथ याद रखो दूसरी चीज़ होती है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन, रटने वाला है ये भी, ठीक है ना। हाँ, नॉक किए, ओपन करो। हाँ आ जाओ, चलो जल्दी आओ, उस क्लास में जाओ।
हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर, तो ये प्रोपेन प्लस क्या है, ब्यूटेन है। तो याद रखना है कि एलपीजी के अंदर जो मेन कंबस्टिबल कंपोनेंट होता है वो कौन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये दोनों है। तो इसमें से बाकी तीन नहीं है, इसलिए निकल गए। तो एलपीजी का एक नोट बना के साइड में लिख लेना कि एलपीजी के अंदर प्रोपेन और क्या आता है, ब्यूटेन आता है, याद है? ठीक, याद रहेगा। तो ये एलपीजी के कंपोनेंट हो गए आपके, ठीक। यानी एमसीक्यू से क्या समझ आया अभी, एमसीक्यू से आपको ये समझ आया कि चैप्टर को कितने डिटेल में पढ़ना है। आप सरसरी तौर पर पढ़ के जाएंगे तो आप एमसीक्यू उड़ा नहीं पाएंगे, फिर आपको किसी से मदद मांगनी पड़ेगी 1 2 का 4, ठीक। तो वो नहीं करना आपको, ठीक। क्लियर हो गई बात? ये नोट डाउन कर लिए, जो करना था मैं हटा रहा हूँ, मैं कट करूँगा तो हट जाएगा, अगर लिखना है तो लिख लो, क्योंकि मैं ऊपर करूँगा तो निशान आएगा इससे। जल्दी लिखो। नीचे की तरफ आता हूँ मैं, कंप्लीट द फॉलोइंग है, यहाँ दिया है अल्कीन के लिए कंप्लीट द कोरिलेशन है। अल्कीन के लिए दिया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है तो अल्कीन होता है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अल्काइन होगा, बराबर है। ये अल्कीन होगा और ये क्या होगा, अल्काइन होगा। ये बेसिक है, चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, याद रखो। मैं चैप्टर स्टार्ट से नहीं पढ़ा रहा। अब किसी को अल्काइन नाम की चीज़ पता ही नहीं है तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो कार्बन बहुत सिंपल सी चीज़ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आए तो क्या है, अल्कीन है, ठीक है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आए तो क्या हो, अल्केन। तो जिनको नहीं पता वो लिख देता हूँ उनके लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन है, अल्केन है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, अल्कीन है, जो लिखा हुआ है आपके पास। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या आएगा, अल्काइन आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए अल्काइन हो जाएगा। याद रहेगी बात, क्लियर है, समझ गए? तो ये क्या हो गया आपके लिए, अल्काइन। बस आपको ये लिखना है एग्जाम में, 1 मार्क्स आपको, ठीक। बेसिक सिंपल सी चीज़ है, बराबर। हाँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हो गया। चलो मेरे साथ ही में लिखते रहना, क्योंकि अब ये नीचे करना है मेरे को, ठीक। क्योंकि मैं नीचे करूँगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं हो रहा है ना ऐसे, नीचे सिलेक्ट करके शायद नीचे करना। हाँ ठीक है, मैं अभी कट कर रहा हूँ, आजू बाजू वाले से ले लेना आप लोग। ये देखो यहाँ पर हम नीचे का पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है मैचअप, दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पहला मैचअप है इथेनॉल है और दूसरा कौन है, मीथेन है। देखो मैचअप भी डिफिकल्ट है, 2 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तुक्का लगाने में भी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, अगर जाओगे तो पहला है इथेनॉल। अब इथेनॉल का आंसर क्या आएगा ये पूछा गया। इथेनॉल का आंसर दिया है टिंचर आयोडीन करके आंसर दिया गया, ठीक है। अब ये टिंचर आयोडीन में आयोडीन तो है, पर ये इथेनॉल कहाँ से आ गया और टिंचर आयोडीन होता क्या है। टिंचर आयोडीन किताब में एक हल्के से कहीं पर लिखा हुआ है, छोटा सा जिक्र है उसका बस। टिंचर आयोडीन एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, डेटॉल लगाते हैं, हाँ, ऐसा एक एंटीसेप्टिक होता है। तो उसके अंदर आपको आयोडीन और क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। तो टिंचर आयोडीन किससे मैच हो जाएगा, इथेनॉल से मैच हो जाएगा। इतनी बात समझे। मीथेन, नॉन स्टिक कुकवेयर में मीथेन यूज़ नहीं होता, ठीक है। नॉन स्टिक जिसमें बर्तन चिपकता नहीं, वो कोई चीज़ चिपकती नहीं है, उधर नहीं यूज़ होता, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है, वो आप किसी और रिएक्शन में पढ़ते हो, वो आपको पढ़ना नहीं। बचता है यहाँ पर बायोगैस। तो मीथेन, बायोगैस के अंदर अगर आप देखेंगे तो मीथेन वाली गैस बाहर आती है, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो गया, बायोगैस का आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन जो एलिमिनेट हुआ मैंने बता दिए, ठीक है। नॉन स्टिक कुकवेयर के लिए नाम नहीं याद आ रहा है, पर कुछ एक सब्सटेंस होता है, अभी 9th वालों को पढ़ाया था, टेफ्लॉन का होता है वो। टेफ्लॉन का सरफेस था, 9th में आप पढ़ते हैं, कार्बन का जो 9वां चैप्टर उसमें आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। ध्यान से देखो, इतनी बारीक बारीक चीज़ें पूछ रहा है वो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछा। मतलब साइंस के बड़े आंसर डिफिकल्ट नहीं होंगे 1 और 2 में, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये देख रहे हैं ना जो छोटे छोटे आंसर, आपको बहुत टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के लिए, मार्च 2019 का क्वेश्चन है। क्या सवाल है, सवाल ये है कि आपको कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिखना है। जिसको नहीं मालूम आयुपैक नेम क्या होता है, केमिस्ट्री में हर एक कंपाउंड का हम एक नाम रखते हैं जो पूरे केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि अगर हम आम की बात करेंगे तो आम को हम इंडिया में आम कहते हैं, कहीं पर मैंगो कहेंगे, कहीं पर कुछ और कहेंगे। केमिस्ट्री की भाषा में आम को आम नहीं कहते, आम को कहते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। जैसे तुलसी है, अपने यहाँ तुलसी है, जापानी आदमी उसको कुछ और बोलता होगा, मुलसी बोलता होगा, ठीक है, कुछ तो बोलता होगा ना। तो तुलसी का जो नाम है वो होता है, केमिस्ट्री में नाम है, उसका नाम होता है, अरे हंस लो पहले फिर मैं बोल लूँ, ऑसिमम सैंक्टम। क्या नाम होता है,
ऑसिमम सैंटा। तो ऐसे ही IUPAC जो नेम है वो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखेंगे तो कॉमन नाम क्या है उसका, इथिलीन है। क्या दिया हुआ है, इथिलीन नाम दिया हुआ है। और अब मेरे को बता दो, पीछे आंसर है इसका, पर यहीं से बता दो कि इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा। 2 डबल बॉन्ड है, अल्केन अल्कीन होता है तो क्या होगा, इथीन होगा। क्या होगा, इथीन। हाँ बैठ जाओ, क्या होगा, इथीन नाम। यार इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग कहीं पे नोट डाउन करके लिख लो उसको, अभी लिखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इथिलीन बोलते हैं कॉमन नाम, और IUPAC नेम क्या है उसका, इथीन है। क्या नाम है, इथीन। इथीन लिखने आएगा ना, ETHENE, इथीन। इथीन नाम है उसका, ठीक है, इथीन नाम है। हाँ सेम करना है हर एक के, हाँ लास्ट प्रॉब्लम करना है, ठीक है, जिसमें एक है वो एक ही करना है। क्लियर, लास्ट वाले सब में। चलो चलो हुआ। हाँ, अब इसको सुपर इम्पोर्टेंट मार्क करना, ये कई बार पूछा जाता है और ये कई बार आता है, इसको याद रख लो, रट लो। CH3COOH क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। लिखो अपनी बुक में, लिखो CH3COOH होता है हमारा इथेनॉइक एसिड। क्या होता है, इथेनॉइक एसिड। और इसका कॉमन नेम बता रहा हूँ वो भी लिखो, CH3COOH। CH3COOH वो क्या होता है आपका, इथेनॉइक एसिड होता है। ठीक, अब ध्यान सुनना, CH3COH का कॉमन नेम भी याद रखो, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, लिखो लिखो उसको, लिखो क्या नाम है उसका, एसिटिक एसिड। ACETIC, एसिटिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो आपको एसिटिक एसिड लिखना है वहाँ पर, ध्यान से लिखिए। ये इथेनॉइक एसिड हो गया, उसका कॉमन नेम क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक, इसका एक और एक नाम है, कॉमन नेम में एक और एक नाम है जो है विनेगर। इसको लिखो, और क्या नाम है, विनेगर, वो भी लिखो। क्या नाम है, विनेगर, लिखो उसको। और एक नाम लिखो उसका, उसका एक और एक नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अरे लिख लो, जब एग्जाम में आ जाएगा, जब कोई नहीं लिख पाएगा आप लिख पाएंगे ना, तो वो खुशी अलग ही होगी आपके लिए। चलो लिखो, ठीक, ठीक बात है, पक्का समझ गए। तो ये हो गया आपके लिए एसिटिक एसिड, यानी इसका IUPAC नेम क्या है, इथेनॉइक एसिड। कॉमन नेम क्या है, विनेगर और एसिटिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो टोटल 4 नाम बताएं कि बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो कोई भी नाम आता है तो फिर भूल जाते हैं। ये चारों नाम एक ही आदमी के, ठीक हो गया। अब आते हैं, देखो अब इसका पूछा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मिथाइल अल्कोहल है। क्या है, मिथाइल है। जिन्होंने IUPAC सीखा है उनको मिथाइल अल्कोहल अगर बनाने आता तो लिख के बताओ भी क्या होगा। जिनको आता है लिखो, मिथाइल अल्कोहल बनाना है। मीथेन है तो कितने कार्बन होंगे, एक। मिथाइल बोला है, हाइड्रोजन कितने से कम करोगे, एक से। अल्कोहल बोला है तो क्या लगाओगे, OH लगाएंगे, तो क्या बनेगा फॉर्मूला। जिनको समझ आया उनको समझ आया, देखो CH3OH बनेगा। जिनको नहीं समझा मैं उनको बता देता हूँ, छोटा सा पार्ट बता दूँ, बहुत आसान है, बहुत बेसिक्स है, आपको भूलना नहीं है। जो कार्बन की हमारी कहानी शुरू होती है बच्चों, वो यहाँ से शुरू होती है CH4 से। इसे कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं इसे, मीथेन। मेरे साथ ही में लिखते रहना, इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, बराबर। अब ये जब मीथेन है ना, कितने, एक कार्बन को हमेशा कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। अगर 4 में से कुछ भी कम हुआ तो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। उसमें से एक भी कम हुआ तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये अपना नाम भी चेंज कर देगा। अब वो मीथेन से हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल नाम हो जाएगा। अरे समझ गए, पक्का समझना है। जैसे ही आप जैसे गेम खेलने जाते हो तो अपने नाम को बदल देते हो, है ना, मुर्गा _007 लड़के हाँ, तो मीथेन का क्या हो गया मिथाइल हो गया, बराबर है। तो मिथाइल तो आ गया,
CH3 आ गया, पर एक हाइड्रोजन हटा है ना, उसके यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। उसने क्या बोला है, अल्कोहल बोला है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना क्या होता है, OH होता है, तो क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, पर ये कि आपको डिटेल में पढ़ के जरूर जाना। तो क्या बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल, इस तरह से बन गया। अगर आपको मैंने कहा कि इथाइल अल्कोहल बनाओ, बनाओ, अरे इथाइल अल्कोहल बनाओ, अब ये मिथाइल अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, हाँ मिला लोगे तो C2H5OH बनेगा, C2H5OH ये बनेगा आपको, ठीक है। ईथेन में 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन 6 थे तो 5 हो जाएंगे और एक अल्कोहल लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ काम करेगा। तो ये हो गया आपका ये वाला जिसमें 3 मार्क का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आया जुलाई 2019 में, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। वो बोल रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है। अगर नहीं दिख रहा तो बता दूं, ये CH4 लिखा हुआ है, क्या है वो, CH4, फिर गैप है, फिर C3H8 है, फिर गैप है, C5H12 है। जरा से एक बार हाइड्रोकार्बन की सीरीज अगर रिवाइज कर ले अपन तो कहाँ से शुरू होता है, मीथेन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, ये होता है बेसिक। एटलीस्ट 5 तो याद होने चाहिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये 5 याद होने चाहिए। जिसको ये 5 नहीं याद है वो अभी सुन लो, अभी के अभी तुमको आ जाएगा। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको सबसे पहले लिखना है CH4, इसका नाम क्या है, मीथेन, क्या नाम है, मीथेन नाम है, ठीक है। अगले वाले को लिखने के लिए कार्बन को 1 से बढ़ाओ, अभी कार्बन कितना, 1 है, तो अगले वाले में कार्बन कितने होंगे, 2, उसके अगले वाले में कार्बन कितने होंगे, 3, फिर 4, फिर 5, कार्बन के हिसाब से नंबर बदलेगा। मीथेन तो क्या आएगा, इथेन आएगा, 3 पर क्या आता है, प्रोपेन आता है, 4 पर क्या आता है, ब्यूटेन आता है, 5 पर क्या आता है, पेंटेन आता है, ठीक है। एकदम बेसिक सा बता। और हाइड्रोजन को 2 से बढ़ाओ, 4 है तो कितने होंगे, 6 है तो कितने होंगे, 8 है तो कितने होंगे, 10 है तो कितने होंगे, 12। क्या वही लिखना था यहाँ पर, समझ में आया। C4H10 लिखना था, लिख दिए, C2H6 लिखना था, लिख दिए, हो गया, ये आ गया। अब उसमें एक चीज़ पूछा उसने, ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करो, उसका जर्नल फॉर्मूला लिखो, मतलब ये कैसे बन रहा है। अब वो कैसे बन रहा है उसको समझने के लिए क्या करना है, देखो कार्बन को लेना है, यहाँ पर N लिखना है, क्या लिखना है, N माने कार्बन का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जितना भी कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल +2 है, कार्बन 2 है, 2 का डबल कितना होता है, 4, उसमें +2 ऐड किया तो कितना होगा, 6। यहाँ कार्बन कितना है, 3 का डबल 6, 6 2 8, 4 का डबल 8, 8 2 10, 5 का डबल 10, 10 2 12। यानी कि हाइड्रोजन जितना N है उसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, और उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। तो बन गया ना फॉर्मूला CnH2n+2 का। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल फार्मूला किसका, अल्केन का। वैसे जनरल फार्मूला अल्कीन का भी है और जनरल फार्मूला अल्काइन का भी है। क्लियर हुई बात, पक्का पक्का, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ूँ, तो ये हो गई आपकी ये बात, ठीक। चलो अब देखो भाई, हाँ तो ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय विनेगर एंड गैसोल, व्हाट आर देयर यूजेस, ये पूछा गया। शायद गैसोल अब हटा दिया गया, ध्यान में नहीं है मेरे है या नहीं है। तो देख लो विनेगर क्या होता है, 5 to 8% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर, ठीक है ना। ये रटना है तो मैं उसमें क्या बताऊंगा, ठीक है। और गैसोल के बारे में देख लो, इथेनॉल इज यूज एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो क्या ऐड करते हैं उसमें, इथेनॉल को ऐड करते हैं। सच फ्यूल इज कॉल्ड गैसोल। ऐसा क्वेश्चन अगर किताब में है तो ज़रूर पूछा जाएगा आज के टाइम में, क्यों, क्योंकि हम हो गया, हाँ बैठो मैं आ रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन है तो अक्सर बार ये पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जो है पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट लाने के बहुत ज़्यादा कोशिश में है। हम आगे जाके होगा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, बाकी चीज़ें, तो पेट्रोल पूरा रिप्लेस होने वाला है इन सारी चीज़ों से, ठीक हो गया। अब आ जाओ यहाँ देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला है हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना। बहुत आसान है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन। कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ दिया है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा पक्का, ठीक है। हाँ
इसके बाद नेम 2 कार्बन कंपाउंड यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। अब चाहो तो ये दोनों लिख लो या पीछे जो पढ़ा था वो लिख लो। कार्बन कंपाउंड पहला तो उसने वही लिखा, देखो ये पीछे पढ़ा था कुकिंग गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन अभी पढ़ा था, और दूसरा आप एडिबल ऑयल लिख लो, हो गया ना। या अगर डिटर्जेंट लिखना है तो डिटर्जेंट भी लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात, पक्का समझ आया? हाँ, अब एक काम करो, ये स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चारों का ओपन स्ट्रक्चर बनाना है, फटाफट बनाओ जल्दी से। अगेन सेम, लास्ट ऑफ एवरीवन, ठीक है। चलो ओपन करके बनाना है, ऐसे आएगा कि नहीं ऐसे बनाने? जिन नहीं पता मैं बता दूं यहाँ क्या होगा। यहाँ पर आपको जैसे CH4 है तो आपको ये बनाने आना चाहिए। C ऐसे रखना है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कुछ नहीं करना, कार्बन के ऐसे हाथ फैलाने, 4 डैश होनी चाहिए बस ऐसे, ठीक है। हर कार्बन ऐसे करने होना चाहिए, अगर वो ऐसे कर रहा है तो हो गया। जैसे कि अब 2 कार्बन है, कितने डैश होने चाहिए? 4 डैश। एक डैश है इसके पास अभी, तो 1 2 3, क्या ये कार्बन क्या 4 डैश है? अब इसके पास 1 है, 2 2 3 4 बराबर। जहाँ जहाँ डैश के आगे खाली जगह है वहाँ क्या लगाना है? H लगाना है। समझ आ रहा है? पक्का? तीसरा कैसे करेंगे? C3 है ना, चलो बीच में बनाता हूँ। C3 है तो कैसे बनेगा? 1 2 3, 3 कार्बन होंगे। अब इसके पास 1 डैश है तो कितने आएंगे? 1 2 3। इसके पास ऑलरेडी 2 डैश है, कितने आएंगे? 2। इसके पास कितने आएंगे? 3 आएंगे। H और हर जगह क्या लगा दो? H लगा दो। पक्का समझ आया? वैसे C4H10 के लिए बनाओ, फटाफट जल्दी से बनाओ। C4H10 हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये, और सबके नाम भी लिखने हैं, नाम भी लिखने एग्जाम में, ठीक। बच्चों को लगता है बहुत चैप्टर हार्ड है, देखो एग्जाम में क्या लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। हार्ड है ठीक है, पर लेवल का क्वेश्चन तो देखो क्या पूछ रहा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। चलो वैसे बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक हो गया। नाम लिखना था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बस लिख दिया, हो गया, खत्म। ठीक, क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग। देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन 2020 दिसंबर में आया गया क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। क्या करना है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे मीथेन का। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद होगा पहले से तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं ध्यान से फिर से बता दूँ। क्या हो, बंद हो गया? नहीं ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बने, इसने ऐसे बनाया, मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करना क्या है, आपको ये समझाना पड़ता है एग्जामिनर को कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर रहा है, ये आपको बताना है और कुछ नहीं करना। तो सुनो, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो मान लो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 हो गए। ये आ गया हाइड्रोजन। मैं ज़रा इसको इस पर बना के दिखाता हूँ, बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ। देखो, हाँ, तो ये कार्बन है अपने पास, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 हो गए। अब पेन चेंज कर दे, कलर चेंज करते ताकि आपको समझ आए। अब यहाँ पर H है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करता हूँ। हाइड्रोजन गैस कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 1। यहाँ पर भी क्या होगा? 1। यहाँ क्या होगा? 1। हमेशा बताता हूँ मैं, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन?
एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? अल्लाह खुश रखे तुमको। एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक बॉन्ड, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? कार्बन से आएगा। अब ध्यान से देखो, तो एक सर्कल बना सकते हो तुम यहाँ पर, ठीक है। इस सर्कल के अंदर ये इसके साथ शेयर हो रहा है, ये एक सर्कल इसके साथ शेयर हो रहा है, ये एक सर्कल इसके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये एक सर्कल आप इसके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मांगता है तो मैंने कार्बन को इसलिए नहीं डाला क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाए तुमको, पीछे बना हुआ है। वो चाहिए तो पूरा मतलब ये कार्बन को भी साथ में ले सकते हो, मतलब ये सर्कल के अंदर पूरा कार्बन को डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ दिखेगा तुमको ये। अब आते हैं इन पर, कहाँ गए? ठीक है, तो ये हो गया बराबर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बना दिए। अब बोला गया कि होमोलोगस सीरीज डिफाइन करो, तो जो डेफिनेशन किताब में लिखा है होमोलोगस सीरीज का लिख देना। मैंने बताया था होमोलोगस सीरीज क्या होती है, मैथ्स में जैसे एपी होता है वैसे होमोलोगस सीरीज कार्बन कंपाउंड्स में होती है। द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड formed by joining the same functional group in a place of particular hydrogen atom of the carbon chain having sequentially increasing length is called homologous series, ठीक है। वही है ना, अगर मैंने लिखा CH3OH लिखा, क्या लिखा? CH3OH लिखा, तो होमोलोगस सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? C2H5OH आएगा, बराबर है। होमोलोगस सीरीज का ये डेफिनेशन याद कर लेना, अब उसको डिफाइन करके फिर से नहीं बताऊंगा, काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। हाँ, अब आते हैं काम की बात पर। यहाँ पर ये 3 नाम दिए, इनके IUPAC नेम देना, ठीक है। चलो, सबसे पहले नाम देने से पहले मेरे को फंक्शनल ग्रुप बताओ। पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन है? पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, एग्जाम नहीं चल रहा। फंक्शनल ग्रुप एक टेबल में आपके पास लिखा हुआ है। COOH ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? पूरी क्लास में किसी को भी नहीं पता। COOH है, जल्दी से बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है सेकंड वाले में? ध्यान से बताओ। OH है ना, तो क्या होगा? अल्कोहल होगा। तीसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO है। CO किसके लिए होता है? कीटोन के लिए। किसके होता है? कीटोन के लिए। चलो एक बार फंक्शनल ग्रुप रिवाइज करो, पेज खोलो, कौन सा पेज नंबर है? 118। 118 पेज नंबर ओपन करो, जल्दी से ओपन करो। सारे फंक्शनल ग्रुप को एक बार रिवाइज करेंगे, चले। हो गया, बैठ जाओ। चलो यहाँ देखो, ये इस चैप्टर का हार्ट है टेबल, आपको ये आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप आधी गेम में तो गए, आपको ये आएगा ही नहीं। और जल्दी सीखना है आपको, टाइम नहीं बचा आपके पास अभी। फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले अल्कोहल है, तो क्या आता है? OH। अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि CHO आता है। कीटोन में CO आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH आता है। ईथर में O आता है। ईथर एस्टर यूजुअली पूछता नहीं है, तो अभी एग्जाम के टाइम पे ये नहीं याद रखोगे तो चलेगा। अमाइन में NH2 होता है, ये लास्ट के 3 नहीं पूछता है, यूजुअली आपको 1 2 3 4 यही पूछा करता है। तो अगर अभी आपको नहीं याद है पहले से, तो एटलीस्ट ये 4 याद रखो, और ऊपर जो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये याद रखना है। अल्कोहल क्या है? OH। अल्डिहाइड क्या है? CHO। कीटोन क्या है? CO। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH। याद रहेगा पक्का? ठीक है, एक बार अब सुनो। अब अल्कोहल होता है किसी चीज़ में, तो उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? OL लगाते हैं। अल्डिहाइड होता है, उसके लास्ट में क्या लगाते हैं? AL लगाते हैं। कीटोन होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो OIC एसिड लगाया जाता है। अरे बात याद है कि ईथर एस्टर अमाइन अभी नहीं बता रहा, वरना और कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतनी बात याद रखें। और इसके लिए क्या लगता है? क्लोरीन है तो क्या आएगा? क्लोरो। अपने टेक्स्ट बुक में ही लिख लो आगे, बार बार, वरना याद नहीं रहता। क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये लिखा जाता है। क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये लिखा जाता है। अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, OL लगेगा। कीटोन है तो CO ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH OIC एसिड का ग्रुप है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, चलो। तो अब ये होने के बाद ठीक लिख लिए, तो एटलीस्ट ये 4 फंक्शनल ग्रुप मेहरबानी से आप याद रख लें, तो आपको समझना आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं।
हाँ, तो अगर आपको ये समझ आ गई बात, चलो भाई लोड हो जाओ। हाँ, अब इसका नाम लिखना है। अब इसका नाम लिखना है तो पहला कौन सा ग्रुप है? COH ग्रुप है। अभी बताया COH ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो OIC एसिड लिखा जाता है। यानी कि इसके नाम के एंड में OIC एसिड तो आएगा, पर इसका नाम बनेगा क्या? कितने कार्बन है वो गिनो, 1 2 3, तो 3 कार्बन पे क्या बनता है? प्रोपेन बनता है। तो प्रोपेन लिखेंगे और ई की जगह क्या लिखेंगे? OIC एसिड, तो क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी बात, जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हम उसकी पोजीशन का भी ध्यान रखते हैं कि पोजीशन क्या है। अभी मैं इसको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमारा पहला वाला सवाल था CH3 CH2 COOH, है ना? ये था हमारे पास, CH3 CH2 COOH था। ठीक, ये बात क्लियर है? अगर ये चीज़ हमारे पास है तो इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें 3 तो है। इसमें ये देखो कि इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन 1 पर है ना अभी। आप बोलेंगे सर यहाँ से काउंट करेंगे तो 3rd आता है। मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा लेफ्ट से काउंट करना राइट से काउंट करना? हमेशा फंक्शनल ग्रुप को पहले देना है। नंबर पहले किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप। जितना छोटा हो सके उतना छोटा नंबर किसको जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को। आप मेहमान आते हैं घर में तो पहले खुद खाना खाते क्या मेहमान को खिलाते हो? खुद खाते हो, ठीक है, मेहमान को खिलाते हो, बराबर। तो ये आपका मेहमान है, तो इसको कम नंबर दो, छोटा नंबर दो, ठीक है, समझ गए? तो इसीलिए इसका नंबर क्या होगा? 1। तो एक्चुअली में आंसर लिखा हुआ है 1 प्रोपेनोइक एसिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 मेंशन नहीं करते ना, जैसे अलजेब्रा में x + y लिखते हैं तो यहाँ 1 1 होता है ना, मेंशन नहीं करते, ठीक है। वैसे इतनी बात समझ गए? अब सेकेंड वाले में देखेंगे तो अल्कोहल आ तो रहा है, पर आप यहाँ से नंबर दो, यहाँ से नंबर दो, इसको दूसरा ही नंबर आएगा। अरे बराबर, तो यहाँ पर नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। तो तुम बोलेंगे सर नंबर तो अभी बोले आगे लिखने, फिर इसने बीच में लिखा है। चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर पहले लिख लो, 2 लिखे, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या आएगा? प्रोपेन आएगा, पर प्रोपेन का ई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और अल्कोहल है तो क्या आ जाएगा? OL आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 2 प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? 2 प्रोपेनॉल। तीसरे वाले में CO ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे CO ग्रुप आ रहा है, बराबर है। अगर आपका CO ग्रुप आ रहा है तो CO ग्रुप किस में होता है? कीटोन में होता है, बराबर। यहाँ पर उसने लिखना भूल गया, 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो CO ग्रुप आ रहा है। अगर CO ग्रुप आ रहा है तो उसकी पोजीशन देखो क्या है? 1 2 3 4, सेकेंड पर है। ऐसे देखेंगे तो क्या होगा? और 2 तो लिखेंगे, ब्यूटेन भी आप लिखेंगे, ई की जगह क्या लिखेंगे? ONE। क्या लिखेंगे? ई की जगह N, तो क्या बनेगा? 2 ब्यूटेनन। समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? ये तो ये ऐसा कुछ होगा, तो इस तरह से IUPAC नेम दिया जाता है। क्लियर? तो एग्ज़ाम में बहुत भारी भारी नाम शायद पूछे, वरना नहीं पूछता है, ठीक है, हो गया। तो ये इतना समझ गए। अब आ जाओ, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, ऐसे फ्री में मार्क्स है। क्या पूछा है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताओ। क्या देखना होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या है? सैचुरेटेड। यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या है? अनसैचुरेटेड। खत्म, हो गया क्वेश्चन, 2 मार्क में लिया। अब बच्चा, अगर तुम यही पढ़ गए कि सेम यही आए तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। कुछ नहीं करना है, देखने में बड़ा भयानक लगता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। अभी पढ़े थे पीछे डिफाइंड होमोलोगस सीरीज, अभी पढ़े थे ना पीछे? नहीं पढ़े थे, याद ही नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, नहीं पढ़ा है तो यही था, इधर ही था। हाँ, ऊपर ही पढ़े थे ना होमोलोगस से, दिसंबर 2020 में था वो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, अब आते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में, हो गया। और आगे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बनाकर देना है, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताने के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो देखो अभी मैंने बताया था, उसी को यहाँ करना है। ध्यान से देखो ये कैसे बनेगा, आप बना के देखेंगे इसको। अभी देखो, कार्बन है, 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन ले लिए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्या है? क्रॉस। टोटल एक कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। आगे हाँ, जो टोटल एक कार्बन गैस कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो देखो, द क्रॉस इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अराउंड कार्बन, राइट। तो 1 2 3 4, देखो ये इसके साथ है, ये डॉट दिया है, क्रॉस दिया उसको, ये 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर, कार्बन के लिए क्रॉस दिया है ना। तो अगर कार्बन के लिए क्रॉस दिया है तो एक इसके साथ हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। हाँ सुनो,
वो 4 ही है। देखो अभी इस कार्बन के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, पर वो 5वां इसका भी है। मतलब अभी फिलहाल इसको 4 काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 हो गए। अरे देखो ना, ये एक ले लो, ये मैं इस पे बना के दिखाता हूँ। सुनो, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अरे बराबर है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में ये हो रहा है कि इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, तो तुमको लगेगा कि 5 दिख रहा है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 और ये 4, बराबर। जो डैश दिया हूँ वो पहले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, जो राउंड में किया हूँ दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन देख लो, डॉट 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 डॉट, तो हर डॉट और क्रॉस वाले को साथ में कर दो। चलो यहाँ देखो बना के दिखाता हूँ। ये कार्बन है और ये कार्बन है तुम्हारे पास, बराबर। हर कार्बन के क्रॉस होंगे, तो एक कार्बन का क्रॉस यहाँ क्रॉस और एक क्रॉस यहाँ पर है इस कार्बन का, हुआ। इस कार्बन का क्रॉस कहाँ आएगा बोलो, एक क्रॉस यहाँ जाएगा, एक क्रॉस यहाँ जाएगा, एक क्रॉस यहाँ, और कॉमन है तो एक क्रॉस यहाँ लिख दिया बनाने के लिए। अरे समझे कैसे हुआ है? देखो मैं काली गुड़िया पे जादू नहीं कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो गया है, ठीक है? नहीं पढ़ोगे तो तुमको सुई चुभेगी। फिर से बताओ, ध्यान नहीं देता। देखो फिर से बता दो, ये इरेजर चलता है कि नहीं इसका मालूम नहीं, ऐसा रुको इसको। एक काम करता हूँ, बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ, ठीक। कार्बन कार्बन, हाँ, इनके कॉमन जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बोलो इनके 4 हो गए, ठीक है। रुको तुमको और अच्छे से बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अब ठीक है, अब बराबर है। हाँ, अब एक हाइड्रोजन इनों के पास है, एक हाइड्रोजन इन्हें है, एक हाइड्रोजन इधर है, इसका डॉट है हाइड्रोजन के पास, इसका डॉट है हाइड्रोजन के पास, इसका डॉट है हाइड्रोजन के, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका डॉट है हाइड्रोजन के पास, इसका डॉट है यहाँ पर हाइड्रोजन के पास, और इसका डॉट है यहाँ हाइड्रोजन के पास। अरे इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब ये बनाने के बाद आप सर्कल्स बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन से शेयर हो रहे हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो रहा है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर हो रहा है। ये कार्बन को ध्यान से देखना, ये अंडू हो जाएगा, हाँ। तो ये पूरे को एक साथ लेना ताकि ये इसके अंदर दिखाई दे। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। घर पे एक बार बनाओगे ना तो समझ में आएगा। आप बोलेंगे वरना क्या है, जलेबी बनाई है क्या है? घर पे बनाना पड़ेगा तुमको। मतलब ऐसा होना चाहिए कि डॉट क्रॉस जो कॉमन है ना वो सर्कल में आने चाहिए। अभी जैसे कि ये कॉमन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक सर्कल में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये कॉमन है तो इसमें रिप्रेजेंट होना। अब थोड़ा साफ उसका साफ डायग्राम देख लो, अब तुमको समझने आ जाएगा कि क्या चक्कर हुआ है, ठीक है। चलो अब देख लो, दिख रहा है जो कॉमन है वो एक सर्कल में। या तो उसका बेटर और तरीका क्या है, पहले 2 बड़े सर्कल बना लो। कार्बन है, इसका सर्कल बना लो और इसका सर्कल बना लो, बना लिए सर्कल। अब ये दोनों में जो कॉमन इलेक्ट्रॉन है वो बीच में दिख रहा है,